में सबसे पहले बात करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन 400 पार को लेकर धुआंधार प्रचार प्रसार जारी है। बिहार में पीएम मोदी ने हुंकार भरी है। उन्होंने मोतिहारी के गांधी मैदान और महराजगंज में सभा को संबोधित किया। यहां भीड़ को देखकर उन्होंने कहा कि आपका यह सलाह बता रहा है कि छठे और सातवें चरण में क्या होने वाला है। पांचवें चरण का चुनाव पूरा हो चुका है। पहले चरण में इंडी गठबंधन पस्त हो गया था और इसके बाद के चरणों में इंडी गठबंधन ध्वस्त हुआ और अब कल जो पांचवा चरण हुआ, इंडी गठबंधन पूरी तरह परास्त हो चुका है। 21वीं सदी का भारत इंडी गठबंधन के पापों के साथ आगे नहीं बढ़ सकता और इसीलिए हर चुनाव में कांग्रेस, आरजेडी जैसे दलों पर जनता जोर का प्रहार कर रही है। 4 जून को इंडी वालों के इरादों पर सबसे बड़ा प्रहार होगा। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश पहुंचे। उन्होंने वाराणसी में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में महिलाओं से संवाद किया। कार्यक्रम में करीब 25,000 महिलाएं मौजूद रहीं। देश में सफाई के लिए आंदोलन करना चाहिए था। पूज्य बापू की स्वच्छता की जो अपेक्षा थी, देश में स्वच्छता एक संस्कार बनाकर बापू को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि देने का उन लोगों को अवसर मिला था। लेकिन उन्होंने सत्ता में आने के पहले दिन ही बापू को पूरी तरह छोड़ दिया, बापू के विचारों को छोड़ दिया, बापू के आचारों को छोड़ दिया, बापू के आदर्शों को छोड़ दिया। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ एक परिवार को आगे बढ़ाने पर जोर लगा दिया। कांग्रेस और उसके साथियों ने मिलकर देश के 60 साल बर्बाद कर दिए। 3-3, 4-4 पीढ़ियों का जीवन तबाह कर दिया। आजादी के 60-70 साल बाद जब आपने एक गरीब मां के बेटे को आपकी सेवा करने का अवसर दिया, जिन्होंने बिहार के लोगों को मारा, तड़पाया, माताओं बहनों का जीवन बर्बाद किया, जो लोग आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हैं, जिन्हें अदालत ने घोटाले का दोषी साबित किया है, इन लोगों की आंखों में मोदी 24 घंटे खटकता है। लेकिन इनकी लाख कोशिशों के बाद भी मैं आपकी सेवा में डटा रहूंगा। मैं दिल से जनता की सेवा करता हूं, इसलिए देश की जनता से मेरा दिल का रिश्ता है, दिल का रिश्ता है। मैं पार्टी के प्रचार में कितना भी व्यस्त होता हूं, लेकिन बनारस को लेकर हमेशा बहुत निश्चिंत रहता हूं। मुझे कोई चिंता ही नहीं रहती, क्योंकि सब कुछ आप ही लोग संभाल रहते हैं। माताओं बहनों, बीते 10 साल में पहली बार
सरकार की नीतियों से लेकर निर्णयों तक हमारी माताएं, बहनें, महिलाएं केंद्र में आई हैं। इस पर उतनी चर्चा भले ही न हुई हो, लेकिन ये भारत की सक्सेस स्टोरी का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आप बताइए, जब घर आपके बिना नहीं चलता तो देश आपके बिना कैसे चल जाता? ये बात 60 वर्षों तक सरकारों को समझ ही नहीं आई। तो लोकसभा चुनाव 2024 के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर बड़ा प्रहार किया है। कहा कि नरेंद्र मोदी की लीडरशिप वाली सरकार इस बार जा रही है। चुनावी सर्वे का हवाला देते हुए केजरीवाल ने दावा किया कि इस बार के आम चुनाव में विपक्ष के इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इंडिया गठबंधन को अपने दम पर 300 से ज्यादा सीटें मिल रही है और ये गठजोड़ कितना काम आ पाएगा? ये गठजोड़ देश को साफ सुथरी सरकार देने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जैसे जैसे 5वें चरण का चुनाव कंप्लीट हो गया और जैसे जैसे चुनाव होते जा रहे हैं, वैसे वैसे साफ होता जा रहा है कि 4 जून को मोदी सरकार जा रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। ये मैं किस आधार पे बोल रहा हूँ? क्योंकि कई लोगों ने सर्वे किए हैं और जो अब सर्वे के फाइंडिंग्स आ रहे हैं उससे साफ जाहिर है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन को अपने दम पे 300 से ज़्यादा सीट मिल रही हैं और इंडिया गठबंधन देश को एक साफ सुथरी और स्थिर सरकार देने की दिशा में बढ़ रहा है। उधर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने दिल्ली सीएम को लेकर एक बार फिर से निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास के अंदर हुई घटना ने उनकी हकीकत इस हद तक उजागर कर दी है कि उस घटना के 8 दिन के बाद भी दिल्ली की जनता के मन में कई सवाल बने हुए हैं। केजरीवाल जी, आप वही नेता हैं जो कहते थे कि मैं 3 कमरों के मकान में रहूंगा और मेरा घर 24 घंटे खुला रहेगा, कोई भी कभी भी आकर हमसे मिल सकता है। लेकिन आज वे अपने शीश महल में रह रहे हैं और बैठक कर रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अंदर का घटनाक्रम, जो उनकी पार्टी के ही अंदर का नहीं, मुख्यमंत्री आवास के अंदर के घटनाक्रम ने उनके अंदर की असलियत को इस सीमा तक उजागर किया है कि आज उस घटना के 8 दिन बाद भी कई सवाल दिल्ली वालों के मन में बहुत गहराई से खड़े हुए हैं। जिस प्रकार की बातें आम आदमी पार्टी स्वाति मालीवाल जी के मुद्दे पे कर रही है, तो मैं उनसे सिर्फ 3-4 सवाल पूछना चाहता हूं कि केजरीवाल जी, आप तो वही नेता है ना जो कहते थे कि मैं तो 3 कमरे घर में रहूंगा और मेरा घर 24 घंटे खुला रहेगा, कोई कभी भी आके मिल सकता है, हम तो आम आदमी की पार्टी हैं, यही वक्तव्य था ना। और आज अपने शीश महल में ऐसे किले में बंद होकर बैठे हैं कि अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से कहते हैं कि अपॉइंटमेंट नहीं था तो नहीं मिलेंगे, और अगर अपॉइंटमेंट नहीं होने के बाद मिलने की बात कहेगी तो उसके साथ दुर्व्यवहार और जूता लात भी करेंगे। क्या ये चरित्र का इतना भारी बदलाव दिखाई नहीं पड़ता? और उस पर मैं एक और बात कहना चाहता हूं, केजरीवाल जी, आपकी पार्टी के तो कुल 10-11 तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है भाई। कोई मोदी जी की तरह आपकी स्थिति तो है नहीं कि सैकड़ों एमपी होंगे, 1000 से ऊपर विधायक होंगे तो मिलना मुश्किल होगा। और जो आपके 10-11 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जिसमें ज्यादातर राज्यसभा में हैं, उसमें से अधिकांश तो ऐसे जो आपसे कभी मिलने की उनको जरूरत नहीं, वो कोई आपसे कोई चीज समय मांगने के लिए आएंगे ही नहीं, क्योंकि उन लोगों ने आपकी पार्टी में इतना योगदान किया है, इतना योगदान किया है, इतना योगदान किया है कि तय करना मुश्किल हो जाता है कि योग ज्यादा या दान ज्यादा है। अब आपको लेकर चलते हैं धनबाद लोकसभा सीट, क्योंकि यहां पर भाजपा प्रत्याशी ढुल्लू महतो के समर्थन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोकारो में चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे। बोकारो के सेक्टर 2C दुर्गा पूजा मैदान पहुंचने पर उनका गर्मजोशी से पहले स्वागत किया गया। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, पार्टी प्रत्याशी ढुल्लू
महतो समेत कई विधायक और सैकड़ों की संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो हमारे देश के विरोधी हैं, क्या उनकी तारीफ की जानी चाहिए? पाकिस्तान का मंत्री राहुल गांधी की तारीफ कर रहा है। ऐसे में क्या इन लोगों की सरकार देश में बननी चाहिए? जेएमएम कांग्रेस के बंधुओं को कहना चाहता हूं कि राजनीति सिर्फ अपने लिए नहीं करनी चाहिए, देश और समाज के निर्माण के लिए राजनीति की जानी चाहिए। क्या कभी आपने कल्पना किया था कोरोना का संकट पैदा होगा? जहां जहां लोग काम करते थे दुनिया में, अपने घरों को वापस हो रहे थे। यह हुआ कि काम, फैक्ट्रियां चलेंगी नहीं, उद्योग चलेंगे नहीं, कैसे काम करेंगे, कैसे अपने परिवार का पेट भरेंगे? उस समय हमारे प्रधानमंत्री ने यह कहा था, मेरे बहनों भाइयों, हर परिवार को 5-5 किलो का राशन मुफ्त मुहैया कराया जाएगा, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। अब आप लोग पता नहीं ईमानदारी के साथ हमको बतलाएंगे कि नहीं बतलाएंगे, लेकिन यह सच है। मैं भी गांव का रहने वाला हूं, कोई बहुत शहरी बाबू नहीं हूं। गांव में एक परिवार में 4-5 लोग हैं तो 4 लोग 5 लोग सब 5-5 किलो मुफ्त राशन लेते हैं। यह सच्चाई है तो या ताली बजाइए तो मैं मान लूं, न सच्चाई हो तो मत बजाइए। वहीं उत्तर प्रदेश के लालगंज लोकसभा क्षेत्र के सराय मीर में खरेवा मोड़ पर सपा मुखिया अखिलेश यादव की जनसभा में जमकर हंगामा हुआ। अखिलेश यादव के जनसभा में आने के बाद सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल काटा। बेलगाम सपा कार्यकर्ताओं ने जब उपद्रव शुरू किया तो पुलिस ने मोर्चा संभाला और इस दौरान जमकर कुर्सियां तोड़ी गई, एक दूसरे पर कुर्सियों से वार किया गया। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव मंच पर बैठे रहे और संचालक लगातार लोगों से शांति की अपील करते रहे, लेकिन इसका कोई असर देखने को नहीं मिला। मंच के सामने पहुंचने की होड़ के चलते चारों तरफ से कार्यकर्ता आपस में ही नोकझोंक करने लग गए। पुलिसकर्मियों की यह कोशिश रही कि स्थिति को संभाला जाए, काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा और लाठीचार्ज करके स्थिति को काबू करने की कोशिश की गई। वहीं बिहार के छपरा में मतदान के बाद चुनावी रंजिश में फायरिंग हुई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें गंभीर हालत में पटना रेफर किया गया। घटना के बाद 2 पक्षों में तनाव इतना बढ़ गया कि शहर में 2 दिनों के लिए इंटरनेट सेवा बंद करनी पड़ी। इस बीच रामनाथ सोलंकी और राम प्रताप सिंह नाम के 2 बीजेपी कार्यकर्ताओं समेत 3 लोग हिरासत में लिए गए। एसपी गौरव मंगला ने यह जानकारी दी कि स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। आपको जानकारी दे दें कि 5वें चरण का मतदान सोमवार को संपन्न हो चुका है, लेकिन इस दौरान राजनीतिक पक्षों के बीच आपसी तनातनी थमने का नाम नहीं ले रही है। इसी क्रम में छपरा में 2 पक्षों के बीच झड़प हो गई और एक के बाद एक 3 राउंड फायरिंग की गई। इस घटना में एक युवक की मौत हो गई है जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। यह पूरा बवाल तब शुरू हुआ था जब एक प्रत्याशी पोलिंग बूथ पर गया था। हालांकि देर रात पुलिस ने इस विवाद को खत्म भी करवा दिया था, लेकिन आज सुबह फिर से दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। एक पक्ष द्वारा फायरिंग की गई जिसमें बड़ा तेलपा निवासी चंदन राय की मौत हो गई है। फायरिंग का आरोप भाजपा कार्यकर्ताओं पर लगाया गया है और इस घटना के बाद इलाके में जातीय तनाव अचानक और ज्यादा बढ़ गया है। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।